हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज का प्रश्नावली 2.4 जो है क्लास 10th का मैथ का है। ठीक है, तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस प्रश्न को समझ लेते हैं और इसे देख लेते हैं। तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणनखंडों के बीच का संबंध स्थापित करें, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है और इसके संबंध स्थापित करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर। तो पहले हम लोग लिखेंगे हल करके और इसे लिखेंगे। ठीक है, हल करेंगे और इसको पहले इसको देखेंगे। इसको हम लोग मान सकते हैं, इसको मानेंगे हम लोग अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। ठीक है, इसको गामा मान लेते हैं। अल्फा बीटा और गामा के सूत्र पे हम लोग इसे तोड़ेंगे। तो देख लेते हैं x बराबर, इसे तोड़ के सजा देते हैं। x बराबर 1/2 1 और -2। ठीक है, अब क्या करते हैं, मानेंगे माना px बराबर इसको देखते हैं 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये हुआ, हम लोग मान लिए। अब इसको बारी बारी से px की जगह पे 1/2 लिख के इसका मान निकालेंगे, देखेंगे। और इसको px की जगह पे 1 रख के मान इसका निकालेंगे और px की जगह पे -2 इसको लिख के मान बैठाएंगे। तो मान बैठाते हैं हम लोग। तो पहले लिखेंगे px की जगह पे 1/2 बराबर 2 गुना ये क्या है 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुना ये 2 है और 1/2 प्लस 2। यह हुआ हम लोग का, बैठा दिए मान। अब क्या करते हैं, इसको बटा 2। अब हम कटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बराबर 2 और इसको 2 पूर्णांक 2 दूनी 4 से 3 बार इसको क्यूब करेंगे तो 1/2 गुणा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, 5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये 2 रहा 2। इसको बटा में 1 भी कर सकते हैं, बटा में 1 छुपा रहता है तो इसको दर्शा दिए हैं हम, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए p 1/2 बराबर, हम डायरेक्ट इसको हल कर देते हैं। आप लोग इसे बाटा पे के जोड़ के हिसाब से आप लोग बिठा लीजिएगा। तो चाहे हम डायरेक्ट ही कर देते हैं आप लोग को, कि आप लोग को समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसे हल करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग लिखेंगे 2/8। ठीक है, प्लस का प्लस, इसको तोड़ेंगे तो 1/4 आएगा, माइनस का चिन्ह माइनस, 5 ये 2 लिखना था यहाँ पे, 5/2 प्लस 2/1। अब हम लोग इसको बटा पे के जोड़ बनाएंगे तो इस सब का एलसीएम लेंगे तो 8 होगा और इसे कटाएंगे, कट जाएगा, ये 2 होगा प्लस इससे भाग देंगे तो 2 बचेगा, माइनस का चिन्ह, 8 दूनी ये कटेंगे तो 4 4 बचे 20, ये 16 8 दूनी 16।
अब हम क्या करते हैं, इसे p इंटू 1/2, अब कटाएंगे हम लोग 20 माइनस 20/8, तो p बाई 0/8 कट जाएगा, तो 0/8 आ जाएगा, तो ये हो गया 0/8 बराबर। अब हम लोग जानते हैं कि किसी के बटा में या किसी से भाग देंगे तो ये 0 ही होता है। किसी भी संख्या से शून्य से भाग देंगे, किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका मान 0 होता है, तो हम लोग इसका मान 0 लिख देंगे। अब देखते हैं आगे हल करके कि आगे हल करेंगे हम लोग। अब लिख देंगे यहाँ पर एक बात और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अतः px 1/2 का एक शून्यक है। अब चलते हैं हम लोग इसको रखेंगे, एक को रखेंगे, px बराबर 1 रखने पर क्या आता है, px बराबर 1 रखेंगे तो हम लोग px बराबर 1 रखेंगे तो ये हम लोग 2 गुना ये इसका एक x के जगह पे 1 माने हैं तो 1 का क्यों, इसके बाद प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2। अब क्या करेंगे, px बराबर 1 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो 2 गुना 1 क्यूब करेंगे तो इसका 1 ही होगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, ठीक है। और px बराबर 1 रखने पर अब हल करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस 1 का 1 माइनस 5 प्लस 2, px 1 बराबर p1 बराबर px नहीं p1 बराबर करेंगे तो ये 2 आए 3 प्लस 2 माइनस 5 बराबर 3 2 5, p1 बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0। ये हुआ हम लोग का दूसरा मान। अब इसको भी लिख देंगे, px संख्या 1 का शून्यक है। ये हुआ हम लोग का दूसरा, ये हुआ हम लोग का पहला और दूसरा मान ज्ञात करने के बाद हम लोग अब चलते हैं तीसरे मान पर। px बराबर, px को 2 डायरेक्ट 2 मानेंगे, माइनस 2 करने पर px को माइनस 2 करने पर देखते हैं कि क्या मान आता है इसका। px को माइनस 2 करेंगे तो 2 गुना माइनस 2 3 प्लस माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना माइनस 2 प्लस 2। ये हम लोग कहाँ से निकाले हैं, इसको कहाँ से मान बैठे हैं, तो यहाँ से। ये हुआ इसका, ये हुआ इसका, सॉरी एक ही क्वेश्चन को हम लोग बार बार लिख दिए हैं, प्लस इसको माइनस करेंगे तो यह जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस, ये डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग समझ लीजिएगा ये इसी में का है इसका मान। अब देखिए हम हल करते हैं, हल करने के बाद क्या आता है तो px 2 बराबर 16, इसका क्यों करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, px बराबर 2 मानेंगे तो 16 अब माइनस ये सबको जोड़ेंगे तो भी 16 आएगा तो बराबर 0, तो लिख देंगे px
एक्स संख्या -2 एक शून्यक है। अब हम लोग इतना मान निकाल दिए हैं, ये तीनों का मान हम लोग निकाल दिए हैं। और तीनों का मान निकालने के बाद अब हम लोग जांच पे आते हैं, जांच करके और देखते हैं। ठीक है, हम लोग जांच करेंगे और जांच करने के बाद इसके देखते हैं कि मान क्या आता है। तो जांच में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये होता है सूत्र। इसी सूत्र पे हम लोग बैठा के चेक करेंगे। तो 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, तो त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप का सूत्र, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से हम लोग चलेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हम लोग मान बैठाएंगे और चेक करेंगे। x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब मान बैठाएंगे और इसको अल्फा बीटा गामा पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर साइड में ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए a बराबर 2 है, a बराबर 2 है और b बराबर x का मान 1 है तो 1 रखेंगे, c बराबर -5 है और d बराबर ये 2 है। अब हम लोग इसी आधार पे अब तोड़ते हैं। तो 1/2 x गामा को लिखेंगे। अब इस सूत्र पे बैठाएंगे, किस सूत्र पे? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब इसे तोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/1 प्लस -2/2, 2 होगा। ये मान हम लोग बैठा दिए। ठीक है, यहाँ पे b है, b का मान क्या है? a का, यहाँ पर माइनस है तो -1/a का मान 2 है, a का मान 2 है तो 2 है। ठीक है, ठीक। अब देखिए 1/2 इंटू -1/2 बराबर -1/2, ये हुआ। बराबर का चिन्ह हम लोग देना नहीं भूलेंगे। अब हम लोग बटा पे के जोड़ निकाल देंगे। इसका एलसीएम लेंगे 2 1 2 बराबर -1/2, -1/2 बराबर -1/2। ये संख्या सेम है तो इसका मान भी 0 होगा, सेम है। तो पहला हम लोग खोज कर लिए। अब चलते हैं दूसरे की ओर। तो दूसरा में जांच करेंगे। दूसरा जांच अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a पे। तो अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1 गुना -2 गामा का और बराबर -d का मान 2 है तो 2 है तो 2 लिखें और बट्टा में a का मान 2 है तो 2 है। इससे ये कट जाएगा तो 1 और इससे ये कटेगा तो भी 1, तो -1 बराबर -1, ये बच गया। ये भी हम लोग दूसरा कर लिए जांच। और तीसरा भी जांच कर लेते हैं। जांच 3 नंबर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। ये हुआ। इस सूत्र पे हम लोग बैठाएं और इस सूत्र पे बैठा के चेक किए
और एक इस सूत्र पे बैठा के चेक किए। ठीक है, अब हम लोग बैठाते हैं। तो 1/2 गुणा 1, ये हुआ हम लोग का पहला। प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। बीटा का मान है 1/1, एक बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। और गुणा गामा का मान है 2, -2 लिखेंगे। -2 लिखने के बाद प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद गामा का मान -2 है और गुणा 1/2 अल्फा है तो 1/2 अल्फा लिखेंगे। -5/2 है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाने लायक है, कटेगा नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/2 -2 -1 बराबर -5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा हम लोग का। और 1/2 -3/1, 1/2 3 प्लस माइनस प्लस होता है। आप लोग आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब कटाते हैं। बटा पे का जोड़ तो आप लोग को आता ही होगा। ये एलसीएम लेंगे तो इसका 2 हो जाएगा और इसे कटेंगे तो ये 1 का 1 माइनस 3 दूनी 6, ये हुआ हम लोग का। अब हल करेंगे तो -5/2, ये 5/2 माइनस में आएगा और बराबर -5/2। ये भी सेम संख्या है तो सेम संख्या को सेम संख्या है। तो ये रहा हम लोग का प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन। आज का क्लास इतना ही पे रहने देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। ये होगा हम लोग का पार्ट PART पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 2 में हम लोग दूसरा का देखेंगे। पार्ट 2 में दूसरा देखेंगे क्वेश्चन और पहला का दूसरा देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।